पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। स्वरूप है, यही अनादि रंग है अपना, यही तो आदि स्वरूप है। इसी में शांति की छाया है, इसी में सुख की धूप है। कल्प कल्प के भाग्य भवन की ये आधारशिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। अधरों पर बिखरी सच्चाई, अंतर में निर्मलता आई। अधरों पर बिखरी सच्चाई, अंतर में निर्मलता आई। विराजित तन मंदिर में मन की मूर्ति मुस्काई, दीन प्रभु की सबको देने चला ये काफिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला।
ओम शांति। पवित्रता का सागर शिव बाबा हम आत्माओं को अपने समान संपूर्ण पवित्र बनाने आते हैं। और इस अव्यक्ति मास में हम विशेष संपूर्ण पवित्र बनने का ही पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि ये पवित्रता ही हमारी फरिश्ता और देवताई स्थिति का आधार है। और जितना जितना हम बाप दादा के सानिध्य का अनुभव करते हैं, उतना उतना उस सत बाप के संग का रंग आत्मा को बाप समान बनाने लगता है। इसलिए बाबा साकार और अव्यक्त दोनों वाणियों में हमें बार बार निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनने के पुरुषार्थ की ओर ध्यान खिंचवाते हैं। हमें हमारी मूल पवित्र स्थिति बनाने की ओर ध्यान खिंचवाते हैं। तो आज की साकार मुरली भी हमें हमारे पवित्र स्वधर्म की ओर, इस तीव्र पुरुषार्थ की ओर ध्यान खिंचवा रही है। सुनते हैं बाबा के साकार महावाक्य। आज है 3 जनवरी 2024। बाबा के मधुर महावाक्य है, मीठे बच्चे बाप का बनकर बाप का नाम बाला करो। नाम बाला होगा संपूर्ण पवित्र बनने से। तुम्हें संपूर्ण मीठा भी बनना है, पूरा पवित्र, अपवित्रता का अंश नहीं, पूरा। और पूरा मीठा, कड़वेपन का अंश नहीं, पूरा, है ना। प्रश्न है, संगम युग पर तुम बच्चों को कौन सी एक फिक्र है कोई टेंशन जो सतयुग में नहीं होगी? सतयुग में तो कोई भी टेंशन नहीं होगी। यहाँ एक फिक्र है, कौन सी? उत्तर है, संगम पर तुम्हें पावन बनने की ही फिक्र है। बाप ने तुम्हें और सब बातों से बेफिक्र बना दिया। बाबा ने क्या कहा? सब कुछ मुझे दे दो, मैं हूं ना। तुम पुरुषार्थ करते हो कि यह पुराना शरीर खुशी खुशी से छूटे। तुम जानते हो, पुराना वस्त्र उतार नया लेंगे। हर एक बच्चे को अपनी दिल से पूछना है कि हमें कितनी खुशी रहती है, हम बाप को कितना याद करते हैं। सबको दिल से पूछना है, चेकिंग करनी है, कितनी खुशी रहती है, कितना याद करते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं, पढ़ाते भी हैं, समझाते भी हैं। पढ़ाते हैं रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज, और समझाते हैं सर्वगुण संपन्न बनो, दैवी गुण धारण करो। तो क्या है पढ़ाई और क्या है समझानी? समझ आया ना सबको? याद करते करते तुम सतु प्रधान बन जाएंगे। तुम जानते हो, इस समय यह तमु प्रधान सृष्टि है। सतु प्रधान सृष्टि थी, जो अब 5000 वर्ष में तमु प्रधान बनी है। यह है पुरानी दुनिया। सबके लिए कहेंगे ना, पुरानी दुनिया यानी सारी दुनिया, सबके लिए। यह नई दुनिया में थे या शांति धाम में थे, बाप रूहों को ही बैठ समझाते हैं, हे रूहानी बच्चे, तुम्हें सतु प्रधान जरूर बनना है। बाप से वर्षा जरूर लेना है। मुझ अपने बाप को याद जरूर करना है। लौकिक बच्चे भी
याद करते हैं? जितना बड़े होते जाते हद का वर्षा पाने के हकदार होते जाते हैं। ऐसे होता है ना, तुम हो बेहद के बाप के बच्चे। वो है हद की बात। बाप से बेहद का वर्षा लेना है। अभी भक्ति आदि करने की दरकार नहीं है। यह तो बच्चे समझ गए हैं। क्या? यह यूनिवर्सिटी है। सब मनुष्य मात्र को पढ़ना है। बहुत इम्पोर्टेंट है। ये यूनिवर्सिटी है, सबको पढ़ना है ना। बेहद की बुद्धि धारण करनी है। अभी यह पुरानी दुनिया चेंज होनी है। दुनिया बदलनी यानी आत्माएं बदल जाएंगी। वही हैं आत्माएं, पर अंदर दृष्टि, वृत्ति, कृति, सोचने का ढंग, समझने का ढंग सब बदल जाएगा। तो ये परिवर्तन, यही तो नवीनता है। तो बाबा कहते कि अभी ये पुरानी दुनिया चेंज होनी है। जो अब तमो प्रधान है वह सतु प्रधान होंगे। बच्चे जानते हैं इस समय हम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा पा रहे हैं। कौन जानते हैं? केवल हम बच्चे, क्योंकि हम ही तो पा रहे हैं, है ना। अब हमें एक रूहानी बाप की ही मत पर चलना है। इस रूहानी याद की यात्रा से ही तुम्हारी आत्मा सतु प्रधान होती जाती है। फिर सतु प्रधान दुनिया में जाना है ना। तुम्हारी समझ में आता है कि हम ब्राह्मण हैं, हम बाप के बने हैं। समझ जाता ना कोई इंसान, फिर भूलता नहीं है। तो बिल्कुल बुद्धि में अंदर धारण होता जाता है। पढ़ाई पढ़ रहे हैं और पढ़ने को ही ज्ञान कहा जाता है। भक्ति अलग है। तुम ब्राह्मणों को बाप ज्ञान सुनाते हैं और कोई को इस ज्ञान का पता नहीं है। वह यह नहीं जानते कि ज्ञान सागर बाप जो टीचर भी है वह कैसे पढ़ाते हैं। बाबा टॉपिक्स तो बहुत समझाते रहते हैं। नंबर 1 बात है क्या? बाप का बनकर बाप का नाम बाला करना, संपूर्ण पवित्र बनना, सबसे नंबर 1 बात है। संपूर्ण मीठा भी बनना है ना। यह है ही ईश्वरीय विद्या। भगवान बैठ पढ़ाते हैं। कौन पढ़ाते हैं? भगवान बैठ पढ़ाते हैं। उस ऊंचे से ऊंचे बाप को याद करना है सेकंड की बात। याद करना सेकंड की बात है। अपने को आत्मा समझो। तुम जानते हो हम आत्माएं शांति धाम में निवास करती हैं, फिर यहाँ आती हैं पाठ बजाने। पुनर्जन्म में आते ही रहते हैं। नंबरवार 84 जन्मों का पाठ हमने अब पूरा किया है। इस पढ़ाई को भी समझना है, पाठ को भी समझना है। ड्रामा का राज भी बुद्धि में है। जानते हो यह हमारा अंतिम जन्म है। इसमें बाप मिला है। जब 84 जन्म पूरे करते हैं तो पुरानी दुनिया बदलती है। तुम इस बेहद के ड्रामा को, 84 जन्मों को और इस पढ़ाई को जानते हो। सब जानते हैं। 84 जन्म लेते लेते अब पिछाड़ी में आकर ठहरे हो। अभी पढ़ रहे हो। फिर क्या होगा? पढ़ाई के अनुसार फिर नई दुनिया में जाएंगे। नए नए आते रहते हैं। बाबा बार बार चक्र फिरा रहे हैं।
कुछ ना कुछ निश्चय होता रहता है। नए नए आते हैं बाबा के बच्चे, उन्हें कुछ ना कुछ निश्चय होता रहता है। कोई तो इस पढ़ाई में लग जाते हैं, बुद्धि में है, समझ आ जाता है ना, बुद्धि में है हम सतु प्रधान पवित्र बन रहे हैं। हम पवित्र बनते बनते उन्नति को पाते रहेंगे, है ना। तो बाबा कहते आगे, बाबा ने समझाया है, सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है। क्या? बाबा ने समझाया है, तुम जितना याद करते हो तुम्हारी आत्मा पवित्र बनती जाती है। बच्चों की बुद्धि में सारा ड्रामा बैठा हुआ है। यह भी जानते हो कि इस दुनिया का तुम सब कुछ छोड़ कर आए हो। जो इन आँखों से देखते हैं वह देखने का है नहीं। यह सब खत्म हो जाने वाला है। अब तुम्हारा अंतिम जन्म है। ये बुद्धि में रहना बहुत ज़रूरी है। जो कुछ हम इन आँखों से देख रहे हैं ये कुछ नहीं रहना है। तो वो कहते हैं याद रहे कि ये अंतिम जन्म है और कोई भी इस बेहद के ड्रामा को नहीं जानते हैं। तुम अभी सारे चक्र को जानते हो। बाप आए हैं अब तुम्हें तमो प्रधान से सतु प्रधान बनाने। जैसे वह इम्तिहान 12 मास के बाद होता है, फाइनल एग्ज़ाम तो 12 मास के बाद होता है। तुम्हारी याद की यात्रा भी अभी पूरी नहीं हुई है। बहुत कुछ याद रहता है, फिर पक्का होता जाएगा। तो कुछ भी याद नहीं आएगा। जितनी अवस्था परिपक्व होती जाएगी उतना कुछ और दुनिया का याद नहीं आएगा। बस एक बाबा, एकदम आत्मा अशरीरी आई, अशरीरी जाना है, कुछ और याद नहीं। तुम सारे सृष्टि के मनुष्य मात्र के पाठ को जानते हो। बहुत मनुष्य बढ़ते जाते हैं, करोड़ों हो गए हैं। सतयुग में तो हम बहुत थोड़े हैं ना। पुनर्जन्म लेते लेते और धर्मों के मठ पंथ टाल टालियां बढ़ते बढ़ते झाड़ बहुत बड़ा हो गया है ना। बिल्कुल जैसे जैसे बाबा बोलते जाए ना, बुद्धि में वो चित्र आता जाता है कि कहाँ से शुरू हुए थे, अब कहाँ पहुँच गए हैं, अब फिर दोबारा वहीं पहुँचेंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म ही प्राय लोप हो गया है। हम ही देवी देवता धर्म में थे, सतु प्रधान थे, हम ही थे, याद रहे। अब वह धर्म ही तमो प्रधान हो गया है। अब फिर सतु प्रधान बनना है और बनने के लिए ही हम पढ़ रहे हैं। जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे उतना बहुतों का कल्याण होगा। बहुत प्यार से समझाना है। एरोप्लेन से पर्चे गिराने हैं, है ना। उसमें भी यही समझाना है क्या कि तुम जन्म जन्मांतर भक्ति करते आए हो। गीता पढ़ना भी भक्ति है। ऐसे नहीं गीता पढ़ने से कोई मनुष्य से देवता बनेंगे। ड्रामानुसार जब बाप आते हैं तब ही आकर युक्ति बताते हैं सतु प्रधान बनने की। फिर सतु प्रधान पद मिल जाता है। बाबा युक्ति बताते हैं, फिर पद मिल जाता है। तुम जानते हो इस पढ़ाई से हम यह बनने वाले हैं। क्या बनने वाले हैं? लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं। यह है ईश्वरीय पाठशाला। पढ़ते हैं तो कुछ बनने के लिए पढ़ते हैं ना। भगवान पढ़ाकर तुमको क्या बनाते हैं? नर से नारायण बनाते हैं। हम सतु प्रधान थे तो स्वर्ग था,
तमो प्रधान बने तो नर्क है ना। हम बने, आत्मा के आधार पर दुनिया कहलाती है। आत्मा की स्टेजेस के कारण उस युग को वो नाम दिया जाता है। तो आधार है हम आत्माएं। हम सतु प्रधान तो स्वर्ग, हम तमो प्रधान तो नर्क। तो बाबा कहते हैं फिर चक्र को फिरना है, फिर स्वर्ग से नर्क, फिर नर्क से स्वर्ग। बाप ही आकर मनुष्य से देवता, विश्व का मालिक बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं। बाप को याद करना है। और दूसरी बात जो बाबा कहते हैं, दैवी गुण धारण करने हैं। केवल सुनना सुनाना नहीं है, धारण करने हैं। लड़ना झगड़ना नहीं है। देवताएं कभी लड़ते झगड़ते नहीं, जैसे शास्त्रों में दिखाते हैं ना, ऐसा नहीं होता। तुमको भी वही बनना है। तुम ही ऐसे सर्वगुण संपन्न थे, फिर बनना है श्रीमत पर। अपने से पूछना पड़े कि हमको कहाँ तक खुशी है, कहाँ तक निश्चय है, कहाँ तक निश्चय है। यह तो सारा दिन याद रहना चाहिए। परंतु क्या होता है, माया ऐसी है जो भुला देती है। तुम जानते हो, बाप के साथ हम विश्व के खिदमतगार हैं। आगे तुम हद की पढ़ाई पढ़ते थे, अब बेहद की पढ़ाई बेहद के बाप द्वारा पढ़ते हो। ये पुराना शरीर है जो अपने समय पर छूटने का है। आपे ही ना छूटे, हम खुशी से इस शरीर को छोड़ें, है ना। बिल्कुल इच्छा मृत्यु को जो प्राप्त करते हैं ना, वैसी स्थिति होनी चाहिए। हम इस छी शरीर को छोड़, पुरानी दुनिया को भी छोड़ खुशी से जाते हैं ना। कोई बड़ा दिन होता है तो खुशी से नए कपड़े पहनते हैं ना। कोई सेलिब्रेशन का दिन होता है, कोई त्योहार का दिन होता है ना, तो नए कपड़े पहनते हैं। यहाँ तुम जानते हो, हमको नई दुनिया में नया शरीर मिलेगा। तो ये कितनी बड़ी बात है ना। जब नई दुनिया आएगी तो नया शरीर मिलेगा। हमको एक ही फुरना है। क्या फुरना है ना, पावन बनने का। और सब फिक्रातों से हम फारिग हो जाते हैं और कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता नहीं है। तो बाबा कहते हैं यह सब खलास हो जाना है, फिक्र काहे का रखें। सब कुछ खत्म होने वाला है। आधा कल्प हम भक्ति मार्ग में फिक्र में रहे, फिर आधा कल्प कोई फिक्रात नहीं रहेगी। आधा कल्प बहुत फिक्र, फिर सतयुग त्रेता में कोई फिक्र नहीं। बाकी थोड़ा समय है, पावन बनने का थोड़ा फिक्र है, फिर एक भी फिक्र नहीं रहेगा, है ना। यह सुख दुख का खेल है। सतयुग में है सुख, कलयुग में है दुख। बाबा ने समझाया है, तुम पूछ सकते हो, सतयुग सुख धाम के रहवासी हो या कलयुग दुख धाम के, ऐसे पूछ सकते हो। यह तुम नई नई बातें सुनाते हो। जरूर कहेंगे अब दुख धाम के वासी हैं। बहुत प्यार से पूछा जाता है, जो मनुष्य आप ही समझें कि हम कहाँ के वासी हैं। बहुत प्यार से ऐसे पूछेंगे ना तो रियलाइज होगा। कहेंगे इनके प्रश्न पूछने की युक्ति तो बहुत अच्छी है। भल कितना भी बड़ा आदमी हो, धनवान हो, परंतु है तो नर्कवासी ना। स्वर्ग तो नई दुनिया को कहा जाता है। अब कलयुग पुरानी दुनिया है। यह प्रश्न बहुत अच्छे हैं।
सीढ़ी में भी क्लियर है। तुम सुखधाम में हो व दुखधाम में हो। यह हेल है या हेवन, डेटी हो या डेविल हो, ये पूछना है। हाँ, जरूर सतयुग को डेटी वर्ल्ड कहेंगे, कलयुग को नर्क डेविल वर्ल्ड कहेंगे। क्लियर है ना? सब देखेंगे, चित्र को भी देखेंगे, खुद को भी देखेंगे, समय को भी समझेंगे। तो पूछना है, सतयुग स्वर्ग डेटी वर्ल्ड के वासी हो या कलयुग डेविल वर्ल्ड के वासी हो? पूछ सकते हैं ना। भल कितना भी धनवान हो, परंतु वासी कहाँ के हो? धन की बात नहीं है, रहते कौन सी दुनिया में हो? अभी तुम्हारे में ज्ञान आया है, पहले यह बातें ख्याल में भी नहीं थी। ऐसी ऐसी बातें कहीं दूर दूर तक ख्याल में नहीं थी। अब भी तुम समझते हो कि हम संगम पर हैं। जो कलयुग में है वह पतित नरकवासी है, फिर पावन बनना है। तब तो पुकारते हैं क्या? हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। पतित है तभी तो बुलाते हैं ना। यह भी समझाना है। बाबा समझाने की बहुत वंडरफुल युक्तियां बताते हैं और कोई ऐसे समझा नहीं सकता। तुम्हारे पास कितने ढेर मनुष्य आते हैं, फिर भी क्या होता है? कोटों में कोई निकलते हैं। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जो सिखलाता हूँ, उस पर कोई विरला ही चलता है। तो कितने भाग्यवान आत्माएं हैं हम। कोटों में कोई, कोई में भी कोई आत्माएं हैं। प्रभात फेरी में भी यह दिखाओ कि हम इस पढ़ाई से स्वर्गवासी बन रहे हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, यह चक्र फिरता है ना। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है। फिर से तुम सुख धाम, शांति धाम के मालिक बनते हो। सुख धाम में दुख का नाम भी नहीं। अगर पूरा पढ़ेंगे नहीं तो पद भी कम पाएंगे। यह तो कॉमन बात है। इसलिए बेहद की पढ़ाई पढ़कर बेहद का वर्षा ले लो, है ना। सिंपल बात। सिर्फ क्या करना है? अपने को आत्मा समझ बेहद के बाप को याद करना है। बहुत मीठा बाबा है। हाँ, उनका डायरेक्शन है क्या कि देह सहित देह के सभी बंधन खलास कर दो। आत्मा तो अविनाशी है, देह विनाशी है, संबंध विनाशी है, पर आत्मा अविनाशी है। अभी अभी शरीर लिया, अभी अभी छोड़ा, देरी थोड़ी लगती है। जैसे वस्त्र अभी अभी पहने, अभी अभी बिल्कुल उतार दिए। देह लिया, देह छोड़ना देरी थोड़ी लगती है। इस समय तो दिन प्रतिदिन सब तमो प्रधान बनते जाते हैं। जब हम सतो प्रधान थे तो क्या था? तो हम बड़ी आयु वाले थे और बहुत थोड़े थे। पॉपुलेशन भी कम थी और हमारी एज भी ज़्यादा थी, है ना। दूसरा कोई धर्म ही नहीं था। तुम्हारी आयु अभी के पुरुषार्थ से ही बढ़ती है। तो देखो, लंबी आयु चाहिए ना सतयुग में, तो पुरुषार्थ भी वैसा ही करना पड़ेगा। जितना याद करेंगे उतना तुम्हारी आयु बढ़ेगी। ठीक? जब तुम सतो प्रधान थे तो तुम्हारी आयु बहुत बड़ी थी, है ना। तो बाबा कहते हैं फिर जितना नीचे उतरते गए तो आयु कम होती गई। सतो प्रधान से सतो, रजो, तमो, तम प्रधान होते गए तो एवरेज आयु कम होती गई।
रजो में उतरे तो आयु कम, तमो में आए तो और कम। जैसे नार का मिसाल है ना। नार और रहट होता है ना। कंगने यानी डब्बे भरते हैं और खाली होते जाते हैं, है ना। भरते हैं फिर खाली होते जाते हैं, फिर भरते हैं फिर खाली होते जाते हैं। तो नार कुएं से पानी निकालने का एक तरीका है। पुराने ज़माने में कुएं से पानी निकालते थे, अभी भी कहीं कहीं गाँव में है। तो बाबा कहते हैं यह भी बेहद का नार यानी रहट है। तुम अभी भर रहे हो, भरते भरते पूरे भर जाएंगे, फिर धीरे धीरे खाली होंगे, फिर भरेंगे फिर खाली होंगे, है ना। इनकी भेंट बैटरी से भी की जाती है। भरी जाती है बैटरी, फिर डिस्चार्ज हो जाती है, फिर चार्ज कर दी जाती है। अभी हम सतो प्रधान बनकर जाते हैं, फिर 84 जन्म लेते हैं। आधा कल्प के बाद रावण राज्य शुरू होता है। रावण राज्य में सबको कहेंगे नरकवासी हैं। पीछे जो आएंगे वह नरक में ही आएंगे, है ना। पहले तुम स्वर्ग में जाते हो, यह बाप से भक्ति का फल मिलता है। समझा जाता है इसने बहुत भक्ति की है, तब ज्ञान भी लेते हैं। यह सब राज तुमको बाप ने समझाया है, तुमको फिर औरों को समझाना है। मनुष्यों ने अनेक प्रकार के पाप ही पाप किए हैं, अनेक प्रकार के पाप। अब बाप आया है, तुमको ज्ञान दे रहे हैं। बाप जब आते हैं तब ही आकर पढ़ाते हैं। इतना समय तो पता ही नहीं था। ये सारा ज्ञान बाबा ही तो देते हैं, इतने टाइम तक तो हमें पता ही नहीं था। पाप आत्मा बनते ही गए हैं। पुण्य आत्मा कैसे बनते हैं, फिर पाप आत्मा कैसे बनते हैं, कौन सतयुग के निवासी होते हैं, कौन कलयुग के निवासी होते हैं, कुछ भी पता नहीं था। ये तो अभी बाबा ने बताया है, अब बाप ने समझाया है। बाप को क्षमा भी कहते हैं। हाँ, उनमें लाइट भी है और माइट भी है। लाइट में आते हो अर्थात जगते हो तो माइट आ जाती है, तुम्हारी लाइफ भी बड़ी हो जाती है। तुमको वहां काल खा ना सके। खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हो। दुख की कोई बात नहीं। जैसे एक खेल हो जाता है ना। सर्प का मिसाल देते हैं ना, एक खाल छोड़ी फिर दूसरी मिल गई। तुमने सतयुग से लेकर कलयुग तक पाठ बचाया है, यह बुद्धि में बैठ गया है। बाबा तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। यह सिर्फ बच्चे ही नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। तीनों का सुख कौन ले रहे हैं, हम बच्चे ले रहे हैं। कितना बाबा की पालना ले रहे हैं, कितना शिक्षक की शिक्षाएं धारण कर रहे हैं, कितना सतगुरु के वरदान धारण कर रहे हैं, है ना। तो नंबरवार है। पुनर्जन्म को भी तुमने समझा है कि तुम कितने जन्म लेते हो। ब्राह्मण धर्म में तुम कितने जन्म लेते हो, तो किसी ने कहा 1 जन्म, कोई 2-3 जन्म भी लेते हैं। समझो कोई शरीर छोड़ते हैं, वह संस्कार ब्राह्मणपन के ले जाते हैं। तो संस्कार ब्राह्मणपन के होने के कारण फिर भी सच्चे सच्चे ब्राह्मण कुल में आ जाएंगे। ऐसा नहीं है सबके एक ही जन्म होता है, किसी के 2-3 भी होते हैं। ब्राह्मण कुल की आत्माएं तो वृद्धि को पाती रहेंगी। ब्राह्मण कुल के संस्कार तो ले जाते हैं ना। कुछ हिसाब किताब है तो 2-3 जन्म भी
ले सकते हैं, एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे। आत्मा ब्राह्मण कुल से दैवी कुल में जाएगी। शरीर की तो बात नहीं। अब तुम बाप के बने हो, तुम ईश्वरीय संतान हो, फिर प्रजापिता ब्रह्मा की भी संतान हो। दूसरा, तुम्हारा कोई संबंध है नहीं। बेहद के बाप का बनना कोई कम बात थोड़ी है ना। बाबा कहते हैं तुम सुखधाम के मालिक बन जाते हो। सिर्फ बड़े बाप को तुमने पहचान लिया है ना। सिर्फ क्या किया हमने, बड़े बाप को पहचान लिया है तो भी तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। बस बाबा को जाना पहचाना, बेड़ा पार। अच्छा मीठे मीठे कहते जन्मानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अपने आप से पूछो कि पहला, हमें खुशी कहाँ तक रहती है, कितनी रहती है ना। दूसरा, सर्वगुण संपन्न थे, अब श्रीमत पर फिर बनना है, यह निश्चय कहाँ तक है। कोई डाउट है कि हम ही थे। तीसरा, हम सतु प्रधान कहाँ तक बने हैं। दिन रात सतु प्रधान यानी पावन बनने की फिक्रात रहती है। अपने आप खुद को चेक करो। दूसरा पॉइंट, बेहद बाप के साथ विश्व की खिदमत यानी सेवा करनी है। बेहद की पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। देह सहित जो भी बंधन है उन्हें बाप की याद से खलास कर देना है। ठीक। वरदान है, मालिकपन की स्मृति द्वारा मनमना भव की स्थिति बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। कैसे बनेंगे मास्टर सर्वशक्तिमान? जब याद रहेगा क्या, मैं कौन हूँ, मालिक हूँ। तो मालिकपन की स्मृति द्वारा फिर मन मना भव की स्थिति बनाएंगे। मन बुद्धि से बाबा को याद करेंगे, क्योंकि मैं सूक्ष्म और स्थूल सभी कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। तो इस स्थिति से जब एक बाबा को याद करेंगे तो क्या बन जाएंगे, मास्टर सर्वशक्तिमान। सदा यह स्मृति इमर्ज रूप में रहे। कौन सी स्मृति इमर्ज रहे? कि मैं आत्मा करावनहार हूँ, मालिक हूँ, विशेष आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। तो इस मालिकपन की स्मृति से मन, बुद्धि और संस्कार अपने कंट्रोल में रहेंगे। मैं अलग हूँ और मालिक हूँ, आत्मा अलग और मालिक। इस स्मृति से मनमना भव की स्थिति सहज बन जाएगी। यही न्यारेपन का अभ्यास कर्मातीत बना देगा। बस इतना याद रहे, मैं कौन हूँ, और इमर्ज रहे ये स्थिति। स्लोगन है, ग्लानि व डिस्टर्बेंस को सहन करना और समाना, अर्थात अपनी राजधानी निश्चित करना। जवाब नहीं देना है, सामना नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। क्या करना है? ग्लानि व डिस्टर्बेंस को सहन करना है और समाना भी है। सहन भी करना है। कई बारी क्या होता है, सहन तो कर लेते हैं, फिर कोई मिलता है तो बता भी देते हैं, तो समाना भी है। तब अपनी राजधानी निश्चित होगी। मैंने कई बारी कहा ना, सहन करोगे तो शहंशाह बनोगे। तो आज विशेष पुरुषार्थ के लिए क्या पॉइंट है?
अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। साइलेंस अर्थात शांत स्वरूप आत्मा जब एकांत में रहती है तब मन बुद्धि की एकाग्रता का अनुभव होता है। उसी एकाग्रता से विशेष 2 शक्तियां प्राप्त होती हैं, एक परखने की और दूसरी निर्णय करने की। यही 2 विशेष शक्तियां व्यवहार और परमार्थ दोनों की सर्व समस्याओं को हल कर देती है। इससे सहज ही डबल लाइट फरिश्ता स्थिति बन जाती है। ठीक, तो ये अभ्यास हमें सारा दिन करना है। अच्छा, ओम शांति। सबको लुटाए, शांति सबको लुटाए, शांति सागर की लहरें।
कोई गहरा जाए। आनंद के झूले झूले आत्म तृप्ति वो पाए। पा लिया अब जो पाना था, फिर वो आत्मा गाए, फिर वो आत्मा गाए। शांति सागर की लहरें, हर लहर में हर पहर में समाया शिव का ध्यान रे। हर लहर में हर पहर में समाया शिव का ध्यान रे। बेहद अनुभव में छुपा है शांति और विश्राम रे। सागर में डूबी हर गागर शांति धार बहाए, शांति धार बहाए। शांति सागर की लहरें जब जब पास में आए। मन हो शांत तन हो शीतल, पावन सुख